राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ घरों में हमेशा बरकत बनी रहती है, वहाँ से नकारात्मकता दूर रहती है और परिवार में खुशहाली आती है। वहीं कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ मेहनत तो खूब होती है, लेकिन धन टिकता नहीं है, परेशानियां बनी रहती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में ऐसे खास उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से आती है। ये सिर्फ सामान्य उपाय नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के वचन माने गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण में ऐसे कौन से गुप्त और चमत्कारी रहस्य छिपे हैं जिनसे आपका घर धन, स्वास्थ्य और खुशियों से भरा रहेगा। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपकी किस्मत बदल सकता है। आइए जानते हैं घर में सुख समृद्धि के लिए क्या करें। गरुड़ पुराण में कई ऐसे टोटके बताए गए हैं जो जीवन में सुख समृद्धि और सफलता लाते हैं। ये टोटके मुख्यतः भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने और परिवार में सुख शांति बनाए रखने से संबंधित हैं। प्रमुख टोटके कौन से हैं, आइए उसको हम विस्तार से जानते हैं। जैसे कि पहला है भोजन का भोग। गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे पहले भोजन का भोग भगवान को लगाना चाहिए। दूसरा है गाय को रोटी खिलाना। घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अगला है एकादशी व्रत। जीवन में आर्थिक संपन्नता के लिए शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगला है दान। गरुड़ पुराण के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है गौ दान, गौ ग्रास, गौ सेवा, गौ को भोजन इत्यादि एवं तिल, स्वर्ण, नमक, जलपात्र, लोहा, रुई, भूमि, पादुका और 7 तरह के अनाजों का दान करना शुभ माना जाता है। अगला है कुल देवता की पूजा। आपने कुल देवता की पूजा करने से जीवन में आने वाले संकटों से बचा जा सकता है और आने वाली पीढ़ियां भी खुशहाल रहती हैं। अगला है ग्रंथों का पाठ। गरुड़ पुराण के अनुसार पाठ करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तुलसी पूजन। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसीलिए प्रतिदिन तुलसी पूजन करना चाहिए। अगला है सफाई। गरुड़ पुराण के अनुसार सफाई से रहने वाले लोग माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करते हैं। सत्य और ईमानदारी। सत्य और ईमानदारी से काम करने वाले लोगों पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। दिक्कतों से दूर रहना। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी को भी धोखा, झूठ या फिर चोरी से दूर रहना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण बातें। गरुड़ पुराण में वशीकरण जैसे उपायों का भी वर्णन है, लेकिन इन उपायों को सही तरीके से और अच्छे उद्देश्य से ही करना चाहिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और मोक्ष प्राप्त करने के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण का पाठ करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आत्मा को भी शांति मिलती है। दिक्कतों से बचने के लिए गरुड़ पुराण में व्यक्ति को अपने जीवन काल में मृत्यु से पहले गौदान एवं तिल, स्वर्ण, नमक, जल पात्र, लोहा, रुई, भूमि, पादिका और 7 तरह के अनाजों का दान करने की बात कही गई है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा को यम मार्ग में कष्ट न हो, इसलिए दान करने की बात कही गई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को यमराज और यमदूत दिखाई लगते हैं। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारण और उसके समाधान के बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि सुख और समृद्धि सिर्फ धन से नहीं, बल्कि घर की शांति, धार्मिक आस्था और सकारात्मक ऊर्जा से आती है। घर में अगर नियमित रूप से भगवान विष्णु का स्मरण, तुलसी पूजा, समय पर दान और सत्कर्म किए जाएं, तो वहाँ लक्ष्मी कहीं नहीं रुकती है। दोस्तों, याद रखिए, सुबह सुबह घर में शंख ध्वनि और दीप प्रज्वलन करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं
तुलसी का पौधा घर में धन और आयु दोनों बढ़ाता है। दान और सेवा से घर की दरिद्रता समाप्त होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परिवार में आपसी प्रेम और सद्भाव ही सबसे बड़ी समृद्धि मानी गई है। गरुड़ पुराण यही सिखाता है कि जब हम धर्म, दया और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो सुख समृद्धि अपने आप हमारे घर का रास्ता ढूंढ लेती है। तो ये रही दोस्तों गरुड़ पुराण से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी कि आप अपने घर में शांत वातावरण कैसे बनाए रखें और माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे पाएं। तो अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। मतलब है कि इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और धार्मिक रहस्यों और जीवन बदल देने वाले उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।